कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर प्लान, हर आइडिया सच हो जाए? आज हम एक ऐसे ही सफर पर हैं, एक मैनेजर की तलाश में जो अपनी टीम की छुपी हुई ताकत को बाहर लाता है। तो सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त प्लान है, एक कमाल की टीम भी है, पर कुछ हो ही नहीं रहा। सब कुछ ठहरा हुआ है। ये वो गैप है, वो खाई है जहां बड़े बड़े सपने आकर रुक जाते हैं। आज हम इसी गैप को भरने का सीक्रेट जानेंगे। तो इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब है डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन। ये वो स्पार्क है, वो जादुई चिंगारी जो कागज पर बने प्लान्स को एक्शन में बदल देती है। और यहीं से हमारे मैनेजर हीरो की असली कहानी शुरू होती है। फोर्ड का ये कोट देखिए, वो सिर्फ मैनेजर्स नहीं चाहते थे, वो चाहते थे वॉरियर, एंटरप्रेन्योर्स, योद्धा, उद्यमी। मतलब बात सिर्फ काम करवाने की नहीं है, बात है उस आग को जलाने की जो बड़े बड़े बदलाव लाती है। तो हमारी इस खोज का मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्शन कैसे शुरू होता है। फिर हमारे दो मेन टूल्स, सुपरविजन और मोटिवेशन। हमारा कंपास होगा लीडरशिप, और हमारी लाइफलाइन होगी कम्युनिकेशन। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इंजन, मतलब वो चीजें जो टीम को आगे बढ़ाती हैं, सुपरविजन और मोटिवेशन। तो पहला टूल है सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब जासूसी करना या सर पर खड़े रहना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है एक गाइड बनना। एक अच्छा सुपरवाइजर पता है क्या होता है? वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का पुल होता है। एक दोस्त, एक फिलॉसफर जो रास्ता दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टूल पर, मोटिवेशन, यानी वो अंदर की आग। याद है रश्मि की कहानी जो हमने सोर्स टेक्स्ट में पढ़ी? जब ये आग बुझ जाती है ना, तो काम बस एक बोझ लगने लगता है, और एक मैनेजर का काम इसी आग को जलाए रखना है। तो ये मोटिवेशन काम कैसे करता है? ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सफर। देखिए, सबसे पहले एक जरूरत होती है जो पूरी नहीं हुई। इससे पैदा होता है टेंशन। ये टेंशन हमें ड्राइव करता है, हमें कुछ करने पर मजबूर करता है। और जब हम वो काम करके अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं तो टेंशन खत्म। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है मैस्लो की हायरार्की। इसे एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा सोचिए। सबसे नीचे हैं बेसिक जरूरतें, जैसे खाना, सैलरी। जब ये पूरी होती हैं तब इंसान सुरक्षा के बारे में सोचता है, जैसे पेंशन प्लान। फिर आती हैं दोस्ती और अपनेपन की जरूरतें, फिर सम्मान, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक मैनेजर को अपनी टीम को इस पहाड़ पर चढ़ने में मदद करनी होती है। तो सवाल यह है कि मैनेजर्स इस चढ़ाई के लिए फ्यूल कहां से लाएं? वेल, दो तरह के फ्यूल होते हैं। एक है फाइनेंशियल, मतलब पैसा, सैलरी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग। और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल, जैसे स्टेटस, करियर में ग्रोथ, पहचान देना, जॉब सिक्योरिटी। और सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टीम को पावर देने वाला इंजन है, पर यह टीम जाएगी कहां? इसके लिए चाहिए एक कंपास, और वो कंपास है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। असली लीडरशिप वो है जब आप लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से कंपनी के गोल्स के लिए काम करने लगें। ये एक आर्ट है लोगों को इंस्पायर करने का। अब लीडरशिप के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। मान लीजिए एक टीम को एक पुल बनाना है। ऑटोक्रेटिक लीडर आएगा और कहेगा, मेरी सुनो, पुल ऐसे बनेगा, वन वे कम्युनिकेशन। डेमोक्रेटिक लीडर टीम से पूछेगा, दोस्तों क्या लगता है पुल कैसे बनाना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। और लेजे फेयर लीडर कहेगा, आप सब एक्सपर्ट्स हैं, मुझे आप पर भरोसा है, आप लोग देखिए कैसे बनाना है। अब कोई भी स्टाइल हमेशा सही या गलत नहीं होता, सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो टीम मोटिवेटेड है, लीडरशिप से दिशा भी मिल गई है, पर इन सबको आपस में जोड़ेगा कौन? वो धागा क्या है? वो है हमारी लाइफलाइन, हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी टूल, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप ऐसे समझिए जैसे समंदर में एक बॉटल में मैसेज भेजा गया हो। एक सेंडर है जो मैसेज को एनकोड करता है, यानी बॉटल में डालता है। फिर वो मैसेज चैनल के जरिए, यानी समंदर के रास्ते रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, यानी बॉटल खोलकर पढ़ता है, और फिर वो फीडबैक देता है जिससे पता चलता है कि मैसेज सही सलामत पहुंचा भी या नहीं। लेकिन इस समंदर में शोर का खतरा हमेशा रहता है। ये शोर क्या है? ये वो रुकावटें हैं, वो बैरियर्स हैं जो आपके मैसेज को डुबो सकती हैं। जैसे कि शब्दों के गलत मतलब निकालना, या फिर ध्यान ना देना, या बॉस से कुछ कहने में डरना,
ये सब वो तूफान हैं जो कम्युनिकेशन को फेल कर सकते हैं। तो चलिए, हमने सारे टूल्स देख लिए। अब बारी है एक फाइनल टेस्ट की। देखते हैं हमने कितना सीखा। तैयार हैं? पहला सवाल है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका जवाब है ग्रेप वाइन। जी हाँ, जिसे हम आम भाषा में ऑफिस की गॉसिप या कानाफूसी कहते हैं। ये एक अनऑफिशियल नेटवर्क है जो जानकारी को बहुत तेजी से फैलाता है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। ये फास्ट तो है, पर कभी-कभी इसमें बातें बिगड़ भी सकती हैं। चलिए, अगला सवाल, सिमेंटिक बैरियर्स यानी शब्दार्थ बाधाएं क्या होती हैं? बिल्कुल सही, ये वो बैरियर है जो तब आता है जब एक ही शब्द या सिंबल के अलग-अलग मतलब निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर कहता है, इस क्लाइंट को अच्छी वैल्यू दो। अब इसका क्या मतलब है? पैसे वाली वैल्यू या दोस्ती वाली वैल्यू या फिर सम्मान वाली वैल्यू? ये जो कंफ्यूजन है, यही सिमेंटिक बैरियर है। तो हमने क्या देखा? एक मैनेजर की ये जो खोज है, ये कभी खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके टीम के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदला जाता है। तो अब एक आखिरी सवाल आप सबके लिए, एक बेहतर वॉरियर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो एक कौन सा कदम है जो आप कल से उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।